आज का हम लोग का टॉपिक है वर्ब। ठीक है, वर्ब स्टार्ट करेंगे आज। वर्ब वर्ब मीन्स होता है क्रिया। सबसे पहले तो वर्ब होता क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो वर्ब की डेफिनेशन है द वर्ब इज अ वर्ड यानी वर्ब एक ऐसा शब्द है देखिए वर्ब मीन्स होता है क्रिया। क्रिया क्या होता है भाई? द वर्ब यानी वर्ब इज ए वर्ड। वर्ब एक ऐसा शब्द है यूज्ड टू, प्रयोग किया जाता है। वर्ब एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग किया जाता है टू एक्सप्रेस, व्यक्त करने के लिए। क्या व्यक्त करने के लिए? तो सम एक्शन, कुछ कार्य, फीलिंग, भावनाएं और एग्जिस्टेंस, उपस्थिति, मौजूदगी को व्यक्त करने के लिए हम लोग वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं वर्ब का टाइप्स क्या होता है। ठीक ना, देखिए सबसे पहले होता है वर्ब, है ना। अब वर्ब में क्या होता है, थोड़ा सा हम इसको बड़ा करेंगे ताकि सबको दिखाई दे। दिख रहा है सबको? देखिए सबसे पहले हम देखेंगे वर्ब। ये जो वर्ब है शायद आप लोगों को दिख रहा होगा शायद, है ना। इसको थोड़ा सा दूसरा हो गया। ये जो वर्ब है, वर्ब तो वर्ब जो है दो टाइप्स के होते हैं। वर्ब दो टाइप्स के होते हैं। वर्ब दो टाइप्स के होते हैं, मेन वर्ब और एक्सुलरी वर्ब। दूसरा पेज ले लेते हैं। वर्ब जो होता है, वर्ब के दो टाइप्स होते हैं। एक होता है मेन वर्ब जिसको हम लोग हिंदी में मुख्य क्रिया कहते हैं, और एक होता है एक्सुलरी कहिए या फिर हेल्पिंग कहिए। एक्सुलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, इसका हिंदी होता है सहायक क्रियाएं। अब देखिए मेन वर्ब और एक्सुलरी वर्ब में क्या अंतर है। तो जब एक सेंटेंस में एक वर्ब आए तो उसको हम लोग मेन वर्ब कहते हैं। जैसे सी इज ए गर्ल, सी इज ए गर्ल है, तो यहाँ पर सी हमारा क्या है? सी हमारा प्रोनाउन है, इज हमारा वर्ब है, और ए हमारा आर्टिकल है, और गर्ल हमारा नाउन है। ठीक है, तो इसमें एक, इस पूरे सेंटेंस में हमारा एक ही वर्ब आया है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? ये पूरा हमारा मेन वर्ब कहलाएगा, इज। ठीक है, लेकिन जस्ट आप ऐसे देखेंगे, अगर यही हम कहें कि सी इज गोइंग
टू मार्केट, सी इज गोइंग टू मार्केट, वह बाजार जा रही है। इस सेंटेंस में देखेंगे सी जो है प्रोनाउन है, इज हमारा वर्ब है, गोइंग भी हमारा वर्ब है, टू हमारा प्रीपोजिशन है और मार्केट हमारा नाउन है। ठीक है, तो यहाँ पर दो वर्ब है, तो लास्ट वाला जो होता है हमारा मेन वर्ब होता है और मेन वर्ब के पहले आता है हेल्पिंग वर्ब। जो देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो मेन वर्ब के पहले आता है और मेन वर्ब की सहायता करता है ना, इसीलिए इसका नाम जो है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब पहले आके उसकी सहायता करता है ना। जैसे और भी एग्जांपल देखते हैं, जैसे हम कहेंगे राम हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, राम हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, यानी राम सुबह से खेल रहा है, राम सुबह से खेल रहा है। राम हमारा क्या है, राम हमारा किसी व्यक्ति का नाम है, नाउन है। यहाँ हैज हमारा वर्ब है, बीन भी हमारा वर्ब है, प्लेइंग भी हमारा वर्ब है और सिंस हमारा क्या है, तो सिंस हमारा प्रीपोजिशन है जो समय सूचक शब्द है। और यह हमारा मॉर्निंग जो है हमारा नाउन है ना। तो देखिए हम लास्ट वाला जो होता है हमारा मेन वर्ब और उसके पहले जो भी आएगा, मेन वर्ब के पहले जितना भी वर्ब आएगा वो सारे हेल्पिंग वर्ब कहलाएंगे। ठीक ना, तो ये होता है मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। अब देखेंगे कि मेन वर्ब के टाइप्स क्या होता है ना, देखेंगे टाइप्स ऑफ मेन वर्ब, यानी मुख्य क्रिया के प्रकार। अब मुख्य क्रिया जो है कितने प्रकार की होती है, तो मेन वर्ब दो प्रकार की होती है, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। एक होती है फाइनाइट वर्ब और दूसरी होती है नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब क्या होता है और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है, एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, फाइनाइट वर्ब में जो होता है जैसे ही इज ए डॉक्टर, ही इज ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। अब इसको हमको पास्ट टेंस में कहना होगा वह एक डॉक्टर था, तो क्या कहेंगे, ही इज की जगह पर हो जाएगा वाज ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर था, है ना। तो ये प्रेजेंट में हम बात किए, ये इसको हम प्रेजेंट में बात किए कि वह एक डॉक्टर है, और इसमें हम कहे पास्ट में वह एक डॉक्टर था। ठीक ना, तो दोनों में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इसका जो वर्ब है इज की जगह पर वाज हो रहा है, यानी वर्ब इसका बदल जा रहा है। तो जहाँ पर वर्ब चेंज हो जाएगा ना वो फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब अपना नंबर, पर्सन और टेंस, तीन चीजें, नंबर यानी संख्या, पर्सन यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और टेंस प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। नंबर, पर्सन, टेंस, ये तीन चीजें है ना, तीन चीजें चेंज करने पे, नंबर, पर्सन और टेंस, तीन चीजें चेंज करने पर अगर वर्ब बदल जा रहा है तो वो हमारा फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, जैसे और भी एग्जांपल देखते हैं फाइनाइट वर्ब का। फॉर एग्जांपल जैसे ही गोज टू मार्केट, ही गोज टू मार्केट, वह बाजार जाता है। ही गोज टू मार्केट डेली, वह प्रतिदिन बाजार जाता है, वह प्रतिदिन बाजार जाता है। ये प्रेजेंट टेंस में है, किस टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है। ठीक है, नंबर, पर्सन, टेंस, तीन चीजें याद रखिएगा, नंबर, पर्सन और टेंस, तीन चीजें बदल के देखेंगे, बदल जाएगा तो फाइनाइट है, नहीं बदलेगा तो नॉन फाइनाइट है। ठीक है, तो देखते हैं। तो सबसे पहले प्रेजेंट टेंस में है, और ये कौन सा पर्सन है, ही चूंकि हमारा थर्ड पर्सन है। चलिए पर्सन बदल देते हैं, थर्ड पर्सन है ना, हम यहाँ पे फर्स्ट पर्सन रख देते हैं। फर्स्ट पर्सन की जगह पर हम रखेंगे आई। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई और वी फर्स्ट पर्सन होता है ना, फर्स्ट पर्सन में आई और वी होते हैं, तो हम आई रखेंगे। तो आई के साथ क्या लगेगा, क्या आई के साथ गोज लगेगा, नहीं, आई के साथ गो होगा। तो आई गो टू मार्केट डेली, आई गो टू मार्केट डेली, मैं प्रतिदिन बाजार जाता हूँ। चलिए भाई, ये भी प्रेजेंट में है ना, ये भी सेंटेंस जो है प्रेजेंट में। ये यहाँ पर थर्ड पर्सन था, ही थर्ड पर्सन था और आई हमारा
फर्स्ट पर्सन है, तो थर्ड पर्सन था, पर्सन को हम चेंज किए, ठीक ना, थर्ड पर्सन को फर्स्ट पर्सन चेंज कर दिए हैं, तो हमारा टेंस जो है यहाँ पर वर्ब बदल गया है, ठीक ना, गो से गोज जो है गो में चेंज हो गया, यानी यह हमारा वर्ब चेंज हो गया ना, तो वर्ब चेंज हो जा रहा है, जो वर्ब चेंज हो जाए, नंबर, पर्सन और टेंस, तीन चीजें बदलने पर जो वर्ब बदल जाए वो वर्ब क्या होता है हमारा, फाइनाइट वर्ब होता है, फाइनाइट वर्ब होता है। चलिए और एग्जांपल देखते हैं फाइनाइट वर्ब का। अब देखते हैं, जैसे ही इज गोइंग टू बलिया, वह बलिया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए ये जो है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, ठीक ना, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। चलिए हम इसको पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देते हैं, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं इसको। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या करेंगे, सब वही रहेगा, बस टेंस बदल देंगे, ठीक है। तो ही और पास्ट कंटिन्यूअस क्या हो जाएगा, तो ही वाज गोइंग टू बलिया, जैसे वह बलिया जा रहा था, ही वाज गोइंग टू बलिया। हम क्या किए कि इसमें हम पर्सन चेंज किए थे, थर्ड पर्सन को फर्स्ट पर्सन किए थे, और यहाँ पर हम क्या किए हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट कंटिन्यूअस में इसमें टेंस परिवर्तन किए हैं। देखिए यहाँ पर इज का वाज हो गया ना, ही इज गोइंग टू बलिया, वह बलिया जा रहा है, ही वाज गोइंग टू बलिया, वह बलिया जा रहा था। यहाँ पर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस यानी टेंस परिवर्तन कर दिए, तो इसका वर्ब बदल जाए, इज जो है वाज में बदल गया। तो देखिए यहाँ पर वर्ब बदल रहा है ना, तो जो बदल रहा है वो क्या है हमारा, फाइनाइट वर्ब होता है, जो बदल जाए वो फाइनाइट। नंबर, पर्सन, टेंस, नंबर, पर्सन और टेंस, तीन चीजें, नंबर, पर्सन, टेंस बदलने पे, किसी भी सेंटेंस का नंबर, पर्सन और टेंस बदलने पे अगर वो बदल जा रहा है तो हमारा क्या है, वो हमारा फाइनाइट वर्ब है, ठीक है। अगला देखते हैं, अब जो है नंबर बदल के देखते हैं कि नंबर क्या होता है। जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, ठीक है, राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। यहाँ पर हम राम जो है एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं, यहाँ पर मतलब वन पर्सन की बात कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर नंबर कितना है, एक नंबर है ना, व्यक्ति कितना, एक है। अगर हम यहीं पे कहें कि राम और मोहन दोनों अच्छे हैं, तो राम एंड मोहन, अब क्या यहाँ पे भी इज लगेगा, नहीं, यहाँ पे आर लगेगा, राम एंड मोहन आर गुड बॉय, गुड बॉयज, ठीक है, राम एंड मोहन आर गुड बॉयज, राम और मोहन अच्छे लड़के हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसमें राम में एक था, इसमें हम कितना है, दो पर्सन है, इसमें दो व्यक्ति हैं, तो यहाँ पर एक व्यक्ति की बात कर रहा था तो इज लगा था, यहाँ पर दो व्यक्ति की बात कर रहा है तो यहाँ पर क्या लगा है, आर लगा है, यानी हमारा वर्ब बदल रहा है, तो वर्ब जब बदल जाएगा तो क्या हो जाएगा, फाइनाइट वर्ब है। और दूसरा आता है नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब जो ना बदले, नंबर, पर्सन, टेंस बदलने पर जो ना बदले उसको हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। जैसे एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे इसको। जैसे हम कहेंगे कि ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है। तो ये जो है हमारा, ये ही क्या है हमारा, यहाँ पर ही हमारा थर्ड पर्सन है, ही थर्ड पर्सन है, और हमारा क्या है, ये जो है ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वह ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक ना, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं, इसको पर्सन चेंज कर देते हैं, ठीक ना, ये ही जो है थर्ड पर्सन है, तो हम यहाँ पर सेकेंड पर्सन मिला देते हैं यू, है ना, तो यू के साथ क्या लग जाएगा, तो यू आर, है ना, यू आर प्लेइंग क्रिकेट, यू आर प्लेइंग क्रिकेट। अब देखिए इसमें हम थर्ड पर्सन की जगह पे यू कौन सा, सेकेंड पर्सन हम बदल दिए, ठीक ना, यू सेकेंड पर्सन बदल दिए हैं। अब देखेंगे आप यहाँ पे इज जो है आर में बदल गया, तो ये जो बदल रहा है, ये बदल रहा है वो फाइनाइट वर्ब है ना। आज जो जैसे देखिए इसमें प्लेइंग था और इसमें भी प्लेइंग है, ये नहीं बदला, है ना। यहाँ पर हम
पर्सन चेंज कर दिए, थर्ड पर्सन को सेकंड पर्सन में चेंज कर दिए, लेकिन यहाँ पर प्लेइंग चेंज नहीं हुआ। तो जो चेंज नहीं होता है वो हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। चलिए और एग्जांपल देखते हैं। जैसे जैसे हम कह सकते हैं ही इज स्लीपिंग, ही इज स्लीपिंग, वह सो रहा है। ठीक है, वह सो रहा है। हम यहाँ पे ही जो है एक आदमी की बात कर रहे हैं, हम ज़्यादा आदमी की बात कर दे रहे हैं। चलिए, दे आर स्लीपिंग, वे लोग सो रहे हैं, वे लोग सो रहे हैं। तो यहाँ पर हम एक चीज़ देखेंगे कि यहाँ पर एक आदमी के लिए इज लगा था और दे के यहाँ पर आर लगा था। जो बदल रहा है ये हमारा बदल रहा है तो फाइनाइट वर्ब है, लेकिन स्लीपिंग नहीं चेंज हो रहा है। स्लीपिंग यहाँ पर एक आदमी से ज़्यादा आदमी की बात करें, लेकिन यहाँ पर स्लीपिंग नहीं चेंज हो रहा है। तो स्लीपिंग नहीं चेंज हो रहा तो हमारा क्या है, ये हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है। नॉन फाइनाइट जो नंबर पर सेंटेंस चेंज करने पर ना बदलेगा। तो आप लोग याद रखेंगे क्या चीज़, इसको क्या हो गया, चलिए इतना समझ में आ रहा है सबको? किसी को कहीं पे डाउट है? अच्छा, ये चलिए देखिए आगे देखते हैं। अगला है नॉन फाइनाइट। जैसा जैसे हम कह सकते हैं ही इज रीडिंग, ही इज रीडिंग। अगर हम इसको, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में ना, ये प्रेजेंट टेंस में है, हम इसको पास्ट में चेंज करेंगे। ठीक है, इसका टेंस बदलेंगे। ठीक है, पास्ट में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ही वाज रीडिंग, वह पढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा, वह पढ़ रहा था। तो यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे आप लोग, इज वाज में बदल जाए तो जो बदल जाएगा वो फाइनाइट वर्ब है, और जो नहीं बदलेगा वो हमारा नॉन फाइनाइट है। ठीक है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। ठीक ना। तो अब आगे देखेंगे। अभी हमने पढ़ा कि जो वर्ब होता है इसके टू टाइप्स होते हैं ना, मेन वर्ब और ये एक्सुलरी या हेल्पिंग वर्ब, एक्सुलरी या हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए हमने बताया मेन वर्ब भी दो टाइप्स होते हैं, फाइनाइट वर्ब जो नंबर पर्सन टेंस चेंज करने पर बदल जाए, नंबर पर्सन और टेंस चेंज करने पर जो चेंज हो जाए, है ना, जो बदल जाए वो फाइनाइट वर्ब। ठीक है, और जो इसमें एक और होता है नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट जो होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब जो नंबर पर्सन और टेंस चेंज करने पर नहीं बदलता, नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता इसमें ना, जो नहीं बदलता है, नंबर पर्सन टेंस के अनुसार अपने को नहीं बदलता है, वो नॉन फाइनाइट वर्ब होता है ना। अब जैसे अगर फाइनाइट की बात करें तो फाइनाइट में हम और देखेंगे अभी यहाँ पे, फाइनाइट वर्ब में ये भी दो प्रकार का होता है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अभी और देख लेते हैं हेल्पिंग, और इसमें नॉन फाइनाइट भी देखते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब जो होता है, अब नॉन फाइनाइट वर्ब दो प्रकार का होता है। जैसे फाइनाइट वर्ब जो होता है ये दो प्रकार का होता है, ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब होता है, और एक होता है इनट्रांजिटिव वर्ब। और नॉन फाइनाइट वर्ब जो होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब के तीन टाइप्स होते हैं। एक होता है हमारा इन्फिनिटिव्स, इन्फिनिटिव, दूसरा होता है पार्टिसिपल, और तीसरा होता है जिरंड। आप देखिए
इन्फिनेटिव दो प्रकार का होता है ना। एक होता है टू इन्फिनेटिव और दूसरा होता है बेयर इन्फिनेटिव। और पार्टिसिपल जो होता है तीन प्रकार का होता है पार्टिसिपल। इसमें इसको यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। पार्टिसिपल आपका तीन प्रकार का होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल में होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी रहती है, ठीक है। और एक होता है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी रहती है वर्ब के साथ, है ना। एक होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, इसमें हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी रहती है, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो ये अभी हमने पढ़ा। तो वर्ब जो है दो टाइप्स, मेन वर्ब और एक्सुलरी वर्ब। मेन वर्ब जो होता है फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट के दो प्रकार होते हैं। फाइनाइट के दो प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो फाइनाइट टू टाइप्स, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब ऐसा वर्ब जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है, विथ ऑब्जेक्ट, अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है। अब ऑब्जेक्ट है कैसे कि नहीं है ये कैसे पता चलेगा, तो हम वाट और हुम से क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। वाट और हुम प्लस वर्ब, वर्ब के पहले वाट या हुम रख के क्वेश्चन करते हैं। वाट का अर्थ होता है क्या और हुम का अर्थ होता है किसको, है ना। और वाट से क्वेश्चन करने पर हमको नॉन लिविंग थिंग्स यानी निर्जीव वस्तु, नॉन लिविंग थिंग्स मिलना चाहिए, है ना। और हुम से क्वेश्चन करने पर हमको लिविंग थिंग्स यानी सजीव मिलना चाहिए, ठीक है। इससे क्वेश्चन करने पर हमको निर्जीव वस्तु मिलेगा, है ना। और हुम से वर्ब केवल हुम रख के क्वेश्चन करेंगे तो हमको सजीव वस्तु मिलनी चाहिए उत्तर में, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट है तो हम कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब है। और ऐसा वर्ब जो जिसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं है, जैसे नो ऑब्जेक्ट, है ना, जो ऐसा वर्ब जो अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेता उसको इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, ठीक है। और ये फाइनाइट हो गया। नॉन फाइनाइट तीन प्रकार का होता है, इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल और जिरांड। इन्फिनिटिव दो प्रकार के। टू इन्फिनिटिव क्या होता है, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टू इन्फिनिटिव में टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे कहीं पे भी टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है वो क्या है, टू इन्फिनिटिव है कहीं पे। और बेयर इन्फिनिटिव में क्या होता है, बेयर इन्फिनिटिव में केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक ना, ये बेयर इन्फिनिटिव है। और टू इन्फिनिटिव जो होता है टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। पार्टिसिपल जो होता है तीन प्रकार का होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसमें वर्ब की आईएनजी आती है, और पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और परफेक्ट पार्टिसिपल जिसमें हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। उसके बाद आता है जिरांड। अब जिरांड क्या होता है भाई, तो जिरांड जो होता है जिरंड जो होता है इसमें भी V1 के साथ आईएनजी लग रहती है। अब आप लोग कहेंगे कि जिरंड और जिरंड को और प्रेजेंट पार्टिसिपल में अंतर क्या है, दोनों में तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी रहती है, लेकिन कैसे पहचानेंगे कि कब जिरंड है और कब प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो देखिए जिरंड जो होता है ये वर्ब के साथ आईएनजी लगी रहती है लेकिन रहा रही का अर्थ नहीं आता है, ये नाउन का काम करता है ना। इसको हम लोग दूसरे शब्दों में कहे तो जिरंड को हम लोग वर्बल नाउन कहते हैं। जिरंड को हम दूसरे शब्दों में वर्बल नाउन कहते हैं, जो वर्ब होते हुए भी वर्ब का काम नहीं करती है, नाउन का काम करती है। इसमें रहा रही रहे का अर्थ नहीं आता है जिरंड में। वही प्रेजेंट पार्टिसिपल जितना हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस या फिर पास्ट कंटिन्यूअस में रहा रही का अर्थ में हम लोग यूज करते हैं, है ना, रहा है, रही है, रहे थे, इस तरह से, तो वो वर्ब के साथ आईएनजी लगा रहता है तो वो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, ठीक ना। नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे और विस्तार से पढ़ाएंगे, ठीक है। That's it for today. Thank you.